सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे गल्होत्रा सरकार की जो जोधपुर में घटना घटी है हमारे हिंदू भाइयों के साथ। जो पाकिस्तान से हिंदू विस्थापित शरणार्थी आके यहाँ घर लेके रह रहे थे, उन पे गल्होत्रा सरकार ने क्रूरता दिखाते हुए उनका घर पूरा ध्वस्त करा दिया है बुलडोजर से, और हवाला दिया गया है कि ये सरकारी ज़मीन पे विस्थापित थे। तो ठीक है भाई, जब दूसरे देश से आया है तो सरकारी ज़मीन पे ही रहेगा, कोई अपने प्राइवेट ज़मीन पे तो रहने नहीं देगा। दूसरी चीज़, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये सोचने वाली है कि इसमें इन पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि वहीं जो हिंदू शरणार्थी है पाकिस्तान से आए हैं उन पे बुलडोजर चला दिए, उनका बेघर कर दिए। लेकिन वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, लेकिन उन्हें खरोच तक नहीं आया, उन्हें एकदम सुरक्षित रखा गया बगल के ही घर में। अब आपको हम एक चीज़ दिखा दें, इसमें छोटा सा एक बच्चा है, देखिए उसको भी वो कितना बिलख रहा है, उसको बेघर कर दिया गया। लेकिन ये दो पक्षीय राजनीतिक क्यों कर रही है गल्होत्रा सरकार? ये राजस्थान के दो पक्षीय, इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा है। जोधपुर में आप एक पक्ष को गिरा रहे हो, ठीक है गिरा दिए, ये भी तो बात समझ में आता कि चलो निरपेक्ष तुम निर्णय लिए हो, मुस्लिम समुदाय को भी कार्रवाई किए हो, तो नहीं, उनकी दीवार तक नहीं छुआ गया है, टच नहीं किया गया है। जो एक दूसरे घर में टच कर रहे थे, तो वहीं हिंदू के घर तोड़ दिए गए। वो गरीब आदमी 500-500 300-300 रुपये कमाने वाले मजदूरी, और 1-1 रुपया जोड़ के वो कच्चा मकान बनाए थे और उसे भी गिरवा दिए गल्होत्रा सरकार। ये क्रूरता की हद हो गई। इनको इतना नफरत क्यों हो गया है हिंदू समाज से, यही समझ में नहीं आ रहा। सभी लोग, कितने लोग हमारे हिंदू भाई में भी चटुकार हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसे लोग, तो जैसे हमारे वीडियो में ही कितने कमेंट आ जाते हैं कि नहीं आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हो, हिंदू मुस्लिम। अरे तो क्या करें भाई, ये तो क्या है जिसका टैग लाइन है पधारो हमारो देश। ये पधारो हमारे देश का टैग लाइन है, गिरा रहे हो तुम घर, उनको जगह ही देना चाहिए। एक तो वहाँ से वो इतना सताए गए हैं तो यहाँ भाग के आए हैं, किसी तरह अपना जान जोखिम में डाल के बॉर्डर पार करते हैं लोग, और किसी तरह के रह भी रहे हैं। एक तरफ सरकार करे कि नहीं, वहाँ के पाकिस्तान से जो भी हिंदू भाई हमारे देश में आएगा उसे शरण दिया जाएगा, उसे जगह दिया जाएगा रहने का, उसे अधिकार, मौलिक अधिकार भी होगा। जैसे आम पब्लिक हिंदुस्तान की रहती है वैसे ही उनको भी अधिकार मिलेगा और कद्र मिलेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ सीधी सी उल्टा हो रही है। अब आप देख लीजिए, पूरा घर 500 घर को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर से। एक गल्होत्रा सरकार हिंदू शरणार्थियों का घर मिट्टी में मिलाया। सीएम का गृह जिला है जो जोधपुर, हिंदू का आशियानों पर बुलडोजर चलाते हुए इन्होंने ये हवाला दे दिया कि नहीं, जेडीए ने बताया है कि अतिक्रमण सरकारी ज़मीन पर थी इसलिए गिराया गया। अरे भाई, तो एक ही के लिए अतिक्रमण है। खसरा नंबर 61 में सभी लोग आ रहे हैं जो ज़मीन है वहाँ के, तो अतिक्रमण है। तो खसरा नंबर 61 पे सारी तो मुस्लिम हिंदू ना देखो, तो अब मुस्लिम का घर है तो उसे ना छुओ, बवाल हो जाएगा भारत में। हिंदू का घर है तो गिरा दो, क्योंकि हिंदू मूर्ख हैं। होगा कुछ भी, शांत हो जाएंगे, देख लेंगे, शांत हो जाते हैं, बस हो गया, चलो भाई उसके साथ हुआ है। हमारे बीच में यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारे एक दूसरे से किसी से होता है, चलो यार हम एक तो पहले बेयादरी में हम लोग बटे हैं, क्या तो अरे उनके बेयादरी के साथ हुआ है, हमें क्या मानना, चलो हटाओ हटाओ, उससे क्या मतलब, अपना काम से काम रखो। अब देखो, इस पे ये हवाला दिया गया है, और वहीं दीवार जो है बगल में मुस्लिम समुदाय के घर हैं बहुत सारे, लेकिन उसे छुआ तक नहीं गया है। सिर्फ हिंदुओं को तहस नहस करके ये गल्होत्रा सरकार समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है। और एक तरफ अभी कुछ दिन पहले आया था कि नहीं, हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है, किसी भी जाति के, हमारे लिए सब समान है। यही गल्होत्रा सरकार कुछ दिन, आज से 1 हफ्ता पहले बयान दिया था। लेकिन अभी जो आ रही है फोटो, जो सामने वीडियो वायरल हो रही है जोधपुर से, ये पाकिस्तानी शरणार्थी हैं जो 300-400 के मजदूरी करते हैं, किसी के घर कुछ भी छोटा मोटा काम करके अपना जीवन भरण पोषण चला रहे हैं। लेकिन उसमें भी ये नहीं छोड़ी। सरकार की निकामापन है, कह लीजिए कि ऐसे घटिया काम करने से क्या फ़ायदा। इससे कहीं, हालांकि ये लोग 2-3 दिन के लिए मोहलत भी मांग रहे थे,
लेकिन ये लोग नहीं दिए। इसे देना चाहिए मोहलत कि भाई आप ठीक है अपना जुगाड़ बनाओ कुछ अच्छा है। आप सरकार हो तो आपको दायित्व बनता है कि ये शरणार्थी दूसरे देश से आए हैं तो इनको जगह देना चाहिए कि आखिर कहाँ रहेंगे। कोई अपना सिंपल सी बात है कि कोई प्राइवेट ज़मीन में तो रखेगा नहीं इनको अपने। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए पूरा एकदम घर इनके जो भी कच्चा मकान बनाए थे इनका नहस तहस पूरा विनाश करके रख दिया है गलहोत्रा सरकार। क्या बताया जाए इनको। और टैगलाइन लिखे हैं राजस्थान के क्या है, पधारो मेरे देश। इनके देश में पधारो और कुछ दिन रहोगे और फिर तुम्हें ऐसे जलील किया जाएगा कि सोचोगे कि चलो वहीं ठीक था, जितना दिक्कत हो रहा था वहीं ठीक था, जैसे भी थे वहीं थे ठीक था। बताओ ये कैसे रहेंगे। आप इस फोटोज में देख सकते हैं साफ साफ एकदम थोड़ा सा भी इसमें सहूलियत नहीं दी गई है, बिल्कुल पूरा तहस नहस कर दिया गया। ऐसे कौन करता है भाई। अब गिरा रहे हो तो सबका गिराओ। 5-6 बुलडोजर मिला लगा दिया और पूरा घर को लाइन से ही कहा कि ध्वस्त कर दो। कितने लोग तो सामान भी नहीं निकाल पाए। इतना भी इमरजेंसी क्या थी गलहोत्रा सरकार के, क्या जा रहा था। ये मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए इसीलिए सब कहते हैं। देखिए आप अधिकतर बात क्या हो गया कि नहीं थी क्या कहते हैं बीजेपी कांग्रेस करने लगते हैं। अभी देखिए पाकिस्तान सॉरी ये मुस्लिम समुदाय का है और इस दीवार के उस तरफ जो पूरी ज़मीन और जो घर आप देख रहे हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वो भी अवैध बताया जा रहा है। तो फिर उस पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का कहना है कि ये जो घर बने हुए हैं पाक विस्थापित हिंदुओं के, उसको हमारे पीछे जो दीवार है वो मुसलमानों की है, वो उसको उन्होंने टच भी नहीं किया है। उसके बाजू में देखो तो मकान बना हुआ है मुसलमानों का, वो भी उन्होंने टच नहीं किया। हम आए हुए हैं पाकिस्तान से, हमारा कुछ भी यहाँ नहीं हमारी ज़मीन है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें क्या है सच्चाई। इतना घटियापन करने की क्या ज़रूरत है भाई। उसे जगह तुम्हारा दायित्व तो है। तुम्हें अब संविधान में संशोधन किए हो कि जो भी पाकिस्तान और दूसरे कंट्री से हिंदू सताए हुए हिंदू आएंगे हमारे कंट्री में तो हम उनको आशियाना देंगे, उन्हें जगह देंगे रहने के लिए। लेकिन ये सब क्या कर रहे हो। इस पर अपने कानून बनाओगे खुद ही तोड़ रहे हो।